हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम एक सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स विद सी प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, इसमें हम सारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देख रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा प्रोग्राम लिखने से पहले प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं और एल्गोरिथम्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। अब हम आज के इस डिस्कशन में देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है। अगर मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क। कि एक टास्क को अचीव करने के लिए, एक काम करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के फर्स्ट सीरीज में भी बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनती है तो कभी ना कभी मैनुअल सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होता है। उस मैनुअल सिस्टम के प्रॉब्लम को रिमूव करके हम क्या करते हैं कि ऑटोमेशन करते हैं और उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं और वो सब प्रोग्राम बनाते हैं। सो प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ वो इंस्ट्रक्शन है जो कि एक टास्क अचीव करे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स। अगर हमें प्रोग्राम समझ में आ गया तो अब हमें समझना है क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने लिखा था अभी डेफिनेशन में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन रेज अभी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, जैसे हम लोग अपने कम्युनिकेशन में अलग अलग तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी हमारे यहाँ बंगाली जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो वैसे लैंग्वेजेस जो प्रोग्राम लिखने का फैसिलिटी करते हैं उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं मशीन से और बोलते हैं कि आपको ये टास्क अचीव करना है। हमने इस टास्क को अचीव करने के लिए कोडिंग्स लिखे हैं, आपको एग्जीक्यूट करना है। सो वो टास्क एग्जीक्यूट होता है। सो द लैंग्वेज विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अब आता है कि हमें प्रोग्राम पता चल गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता चल गया, तो ये प्रोग्रामिंग होता क्या है, कैसे करते हैं। ओके, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग के बारे में अपन कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग अब मैकेनिज्म है, एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का, एक आर्ट है। ठीक है, सो हम प्रोग्रामिंग के बारे में कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज आर्ट टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने का तरीका है, प्रोग्रामिंग कहते हैं। नाउ हु इज द प्रोग्रामर। सो द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। सो हमने देख लिया प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामर कौन है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से हैं, कि कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या कोड होती थी, 0 और 1 के फॉर्मेट में। मशीन लेवल में हम जो प्रोग्रामिंग करते थे वो 0 और 1 के फॉर्मेट में, यानी कि बाउंड्री के फॉर्मेट में। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि अगर हम इसमें कोई बग आती थी मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में तो डिबग करना बहुत टफ होता था, क्योंकि अगर किसी 0 का 1 लिख दिया तो प्रोग्राम की पूरी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती थी। इस समय जो प्रोग्रामिंग करते थे उन्हें बड़ी साउंड नॉलेज होनी चाहिए थी प्रोग्रामिंग करने के लिए। वो ऐसे लाइक कि आज हम साधु तपस्वी जो होते हैं ना, वैसा कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही करते थे। बट एडवांटेज क्या था कि ये मशीन पे डायरेक्ट रन करता था, मशीन पे डायरेक्ट रन करता था। तो इसके लिए कोई भी इंटरमीडिएटर, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, ये सीधे मशीन पे रन कर जाता था, ये इसका एडवांटेज था। फिर कुछ समय के बाद हमारे पास आया असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज करने लगे, लाइक AX, MB, RD5 ऐसा। तो ये कोड क्या थे, अल्फाबेट और नंबर्स, इसको हम बोलते थे मेनोमोनिक्स, कि हम इसके सिंटैक्स को बोलते थे मेनोमोनिक्स में लिखने लगे। अब ये अल्फाबेट और नंबर्स में अब प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया। प्रोग्रामिंग करना प्रीवियस जनरेशन के
कंपेयर टू, अब आसान हो गया प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि हम अब अल्फाबेट और नंबर्स में अपने कोड को करने लगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसे एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ने लगी। मशीन तो 0 1 के अलावा कुछ समझेगा नहीं, मशीन तो बाइनरी है, 2 स्टेट मशीन है, या तो 0 या तो 1, या तो ऑन या तो ऑफ है। तो इसके कोड को समझने के लिए एक मैकेनिज्म, एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ी। वो इंटरमीडिएटर क्या किया कि वो मशीन लेवल लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट किया, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में। इस इंटरमीडिएटर को हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर वो इंटरमीडिएटर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, असेंबलर है। ये जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, जो हम कोड लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, जो हम लिखते हैं उसे बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, और उस सोर्स कोड असेंबलर मशीन में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये काम होता है हमारा असेंबलर का। ठीक है, वो हाई लेवल को मशीन लेवल को, असेंबली लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। देन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, यहाँ हम लोग क्या करने लगे, अपने लैंग्वेज में, जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम कोडिंग करने लगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में, लाइक MB5 RD ऐसा। ठीक है, तो हम लोग अपने लैंग्वेजेस में कोड करने, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेजेस में कोड करने लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ ऐसे लिखने लगे। जैसे सी में हम लिखते हैं, ये हमें लगता है कि हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट फंक्शन, कुछ इनपुट लेना है तो स्कैन फंक्शन, इस तरीके से हम करने लगे। लेकिन ये क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस था, जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास आया 4th जनरेशन, जिसमें हम DB और उसके APIs के बारे में बात करते हैं कि डेटाबेस, उसके APIs, वो हमारा DB आता है। और 5th जनरेशन लैंग्वेजेस में हमारा लैंग्वेज विथ AI फीचर्स आता है, जिसको हम बोलते हैं 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। सो यहाँ मैं एक चीज पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज था उसे मशीन समझ सके, उसके लिए हमें एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ती थी, और उस इंटरमीडिएटर को हम बोलते थे कंपाइलर या इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं या तो कंपाइलर और या तो इंटरप्रेटर। कि वो क्या करता है, वो सोर्स कोड को लेता है और मशीन, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड में प्रोसेस करता है, और ऑब्जेक्ट कोड मशीन प्रोसेस होकर मशीन पे एग्जीक्यूट होती है। ये कंपाइलर का काम है। अगर इंटरप्रेटर होता है तो क्या करता है, वो सोर्स कोड लेता है, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, और उसको इंटरप्रेटर फिर प्रोसेस करता है। सो यहाँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। देखो, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब यूनिवर्सिटीज नहीं पूछती है, बट किसी यूनिवर्सिटी में पूछ भी सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, इवन आप इंटरव्यू में हो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर एक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो अब अपन चलते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हैं। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को कन्वर्ट करना मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो दोनों का थोड़ा काम करने का तरीका अलग अलग है। हम देखेंगे अपन कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है। और इसे आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं या इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछे जाएंगे। कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक बार में स्कैन करता है, इंटायर कोड को। ठीक है, कंपाइलर वर्क कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस, टेक इंटायर प्रोग्राम एज ए इनपुट। लेकिन क्या करेगा इंटरप्रेटर की लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। वो एक लाइन को लेगा, एक स्टेटमेंट को, अगर उसमें कोई इशू रहेगा, कोई एरर रहेगा तो रुकेगा, फिर आपसे ठीक कराएगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक बार स्कैन करता है, उसमें अगर कोई एरर होगी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग तो आपको शो करेगा, नहीं तो आपको वो ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करके दे देता है। कंपाइलर जो जनरेट करता है इंटरमीडिएट कोड, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो इंटरप्रेटर जो जनरेट करता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, थोड़ा फास्टर होता है,
क्योंकि कंपाइलर एग्जीक्यूट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स स्विच केस और लॉजिकल स्ट्रक्चर जो थोड़ा फास्टर होता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट को थोड़ा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट सच एट मच स्लोअर स्पीड। जो भी इफ एल्स का है ना उसका लोअर स्पीड पे करता है, ये थोड़ा फास्टर इंटर पे करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर इस मामले में यहाँ पे बेहतर है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल प्रोग्राम और टेक मेमोरी, उस पूरा कंपाइल एक बार किया, अब मेमोरी ले लिया। अब क्या करता है, सारा मेमोरी एक बार ले लिया तो मेमोरी हैवी हो जाता है। इसमें इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारा मेमोरी नहीं लेता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, तो थोड़ा सा मेमोरी इफिशियंट हो जाता है। ठीक है, आपको कंपाइलर एक बार में सारा एरर बताएगा, आपको डिबग एक बार में करना होगा, और कंपाइलर आप इंटरप्रेटर आपको लाइन बाय लाइन डिबग कराएगा, जहां जहां एरर होगा वहां वहां कराएगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर डिफरेंसेस थे। आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आई है। ठीक है, अब अपन ये एक सी प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर अपन सी प्रोग्रामिंग के डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। हम सारे कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन वीएस कोड में देखेंगे। ठीक है, सो अपन क्या करेंगे, एक फोल्डर ले लेंगे, ओपन न्यू फोल्डर, एक कोई भी न्यू फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, लाइक अपन डेमो बना लेते हैं और सेलेक्ट कर लेंगे उस फोल्डर को, और हमारे पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। हाँ, मैं एक बात बता दूं कि जो हमने हाउ टू इंस्टॉल सी इन वीएस कोड एक वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम कमेंट बॉक्स में लगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहां से आप देख लेंगे। सो अपन क्या करते हैं कि पहला प्रोग्राम रन करते हैं, इस प्रोग्राम में कौन सा क्या है इसके बारे में, सारे एंटिटीज के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से अपन सी प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे। सो आपको जब ऐसा फोल्डर खुल के आए तो आपको ये प्लस वाले पे, फाइल वाले पे क्रिएट करना न्यू फाइल, और जो भी फाइल का आपको नाम देना है, हमने डेमो के अंदर सपोज करो डेमो का ही नाम का अपन एक वो भी बना रहे हैं, डेमो डॉट सी। ठीक है, डॉट सी डालते ही आपको सी का एक्सटेंशन शो कर देगा, और सी प्रोग्रामिंग में कमेंट करने के लिए हम डबल बार का यूज करते हैं, तो अपन कमेंट करके लिख देते हैं आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, हैश इंक्लूड studio.h, हम जब टर्बो के आईडी पे होते हैं तो console.h लिखना होता है, बट यहाँ console.h की कोई जरूरत नहीं है, मेन लिखते हैं, वाइड मेन। ठीक है, मेन का ओपनिंग और क्लोजिंग देते हैं, करली ब्रेसेस, और प्रिंटफ वेलकम टू कोड्स मेंटोर। ओके, सो हम ये एक सिंपल मैसेज दिया और इसे टर्मिनेट कर दिया। इसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। रन करने के लिए हमें व्यू में जाना होता है, टर्मिनल ओपन करना होता है, टर्मिनल में हमारा पाथ आ जाता है, यहाँ हमें लिखना होता है जीसीसी, जो हमने फाइल बनाया उस फाइल का नाम, डॉट सी। ये कंपाइलर कंपाइल करके क्या करता है, EXE कोड में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास आ जाता है e.exe। हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन इसको हम समझाएंगे, और कैसे ये कन्वर्ट होता है a.exe में, उसे भी हम बताएंगे कि ये इस तरीके से a.exe बन रहा है। ठीक है, अब हमें रन करने के लिए क्या करना होता है, डॉट, जो कि रूट डायरेक्टरी के बारे में बताता है, /a.exe, जहां हमारा फाइल है रूट डायरेक्टरी। सो आ गया हमारा वेलकम्स टू कोड मेंटोर। हम इस कोड को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर हम पेस्ट करेंगे। ये हमने कोड लिखा था, इसमें हम एक एक चीजों के बारे में जानेंगे कि कौन सी चीज क्या है,
ठीक है। सो ये जो हमारा ये है, दिस इज व्हाट कमेंट, ये क्या है, कमेंट है, ठीक ना। कमेंट को कंपाइलर नहीं पढ़ता है। अब क्यों नहीं पढ़ता है, किस फेज में क्या होती है, सारी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देन वी हैव दिस हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड को क्या बोलते हैं, सिर्फ हैश, हैश को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। हैश क्या है हमारा, एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है। ओके, इंक्लूड क्या है, अगर कोई आपसे पूछे इंक्लूड, तो इंक्लूड एक डायरेक्टिव्स है। तीन तरीके के डायरेक्टिव्स होते हैं। हम इस पूरे सीरीज में डायरेक्टिव्स के बारे में भी बात करेंगे। उसमें से इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इंडिफ, ये तीन तरीके के डायरेक्टिव्स होते हैं। उसमें से ये हम डायरेक्टिव, पहली डायरेक्टिव यूज किए हैं इंक्लूड, जो कि यूज होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स लगा होता है इसे एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये ब्रैकेट हमारा एंगल ब्रैकेट है। इसके अंदर जो studio.h लिखा हुआ है, स्टूडियो एक लाइब्रेरी फाइल है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एक एक्सेस ऑपरेटर है, ठीक है। ये जो डॉट है इसे हम एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं सी में। ओके, एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल, एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल। ओके, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ मेन। ये जो हमारा करली ब्रेसेस है, इसको सिंबल को बोलते हैं अपन करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस होता क्या है, ओपनिंग होता है। क्या, ओपनिंग मेन का, मेन फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अपन करा गया मेन का डिस्कशन करना। ओके, सो मेन क्या है, देखो मेन क्या है, क्या लिखा हुआ है, वॉइड। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है जो कि नॉट स्पेसिफिक है, किसी भी डाटा को रिटर्न कर सकता है। ठीक है। मेन क्या है, नेम ऑफ फंक्शन। मेन क्या है, मेन हमारा नेम ऑफ फंक्शन है। नेम ऑफ फंक्शन मेन फंक्शन है। और ये जो ब्रैकेट्स देख रहे हैं पैरेंथेसिस से बोलते हैं। ये पैरेंथेसिस यूज होता है आर्गुमेंट के लिए, मेथड में, फंक्शन में। इसे हम बोलते हैं क्या है, पैरेंथेसिस। ये किस लिए यूज होता है, आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। सो यह हमने बता दिया था ओपनिंग ऑफ मेन है। और जो अपोजिट साइड में लगा हुआ ये क्लोजिंग ऑफ मेन है। यहां मेन क्लोज हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, मेन क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ एक प्रिंट फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो कि studio.h के अंदर है, जो हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। क्या है ये, प्रीडिफाइंड फंक्शन, फंक्शन टू प्रिंट। ओके, और इसके पैरेंथेसिस में देखो, इसके पैरेंथेसिस में हम जो कुछ भी पास करते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। जो भी इसके उसमें पास करते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो ये डबल कोट्स के अंदर हमने जो डाला है वेलकम टू कोड मेंटोर्स, ये एज इट इज प्रिंट होगा। और आखिरी में ये टर्मिनेटर है, ठीक है। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है कि ये लाइन यहीं तक है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं,
टर्मिनेटर, जो सेमीकोलन है उसे टर्मिनेटर बोलते हैं। वो बताता है कि हमारी लाइन यहीं तक है, टर्मिनेट हो रही है। सो ये एक पूरी डिस्क्रिप्शन थी हमारी इसकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है जब हम सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा एक बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम इतने अच्छे कंटेंट इस बार लाने जा रहे हैं कि जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में रहेंगे वो कंटेंट, हर इंटरव्यू में रहने जाने वाले क्वेश्चन, ये सारे अपन कवर करेंगे। सो थैंक यू।